ये कहानी शुरू हुई 11 मुहर्रम की रात से। 8 मुहर्रम की रात से ही मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी और मुझ में हिम्मत नहीं रही थी व्लॉग्स बनाने की, पर मैंने पूरे 10 जो अशरा होता है उसके व्लॉग्स बनाए और आप लोगों के सामने पेश करती रही कि हाँ, हमारे घर आज़ादारी कैसे होती है, और आप सब ने उसके लिए मुझे बहुत सराहा भी। तो ये 11 मुहर्रम की रात थी। यहाँ भी मैं बेतहाशा तकलीफ़ में थी। मैंने घर में दवाइयाँ लेना शुरू कर दी थी, तरह तरह की, जो भी कह रहा था। किसी को लग रहा था गैस्ट्रिक पेन है, किसी को लग रहा था एक्चुअली मेरे राइट साइड पे बहुत पेन हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी किस तरह का पेन है। जो जैसे जैसे कहता था मैं वैसे वैसे करती गई और अलग अलग मेडिसिन ट्राई करती रही, मगर पेन ख़त्म नहीं हो रहा था। और रोज़ सुबह जब उठती थी मुझे फ़ीवर बहुत तेज़ हो जाता था। मैं यहाँ तक कि 8 मुहर्रम के बाद से कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ़ लेटी रही और ना सही से 8, 9, 10 इबादत कर पाई, कुछ भी नहीं कर सकी। जब मैं 12 की सुबह उठी तब मैं ऑफ़िस भी नहीं जा सकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था और पेन भी बहुत ज़्यादा थे, जबकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स ले रही थी घर में। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए और मैं फिर डॉक्टर के पास चली गई। पहला रेफ़र जो था वो जीपी को ही मैंने दिखाया और जीपी ने मुझे कहा कि आपको, हमें लग रहा है कि अपेंडिक्स है और आपको फ़ौरन अल्ट्रासाउंड कराना होगा। यहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। मैंने कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे क्योंकि कहीं अल्ट्रासाउंड मौजूद नहीं था, कहीं कोई छुट्टी पर था। फाइनली एक हॉस्पिटल में हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल गई जहाँ इंश्योरेंस का भी मसला नहीं हुआ। खैर, मैं वहाँ एडमिट हो गई और ये मेरा पहला दिन था और मैं सोचों में गुम थी कि अब क्या होगा। बज़ाहिर अपेंडिक्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मगर बिगड़ जाए तो मेरे ख़्याल से इससे बुरी चीज़ भी कोई नहीं है। और मेरा मसला कुछ ऐसे ही हो गया था और चीज़ें जब बिगड़ जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब ये कैनोला आपको लग जाए तो आप समझ जाएं कि आप एक हॉस्पिटल में कैद हो गए। ये मेरी पहली रात थी हॉस्पिटल में। अगले दिन मेरा सीटी स्कैन होना था। अल्ट्रासाउंड में मेरा अपेंडिक्स आ गया था और बहुत बिगड़ा हुआ आया था। अब डॉक्टर्स को देखना था वो किस नौइयत का मैं जैसे यहाँ एडमिट हुई थी, अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया गया था क्योंकि मेरा सीटी स्कैन होना था और उसके बाद ही फ़ौरन डॉक्टर्स ने डिसीजंस लेना था कि सर्जरी करेंगे या नहीं करेंगे या दवाइयों से एक्यूट करेंगे। इसीलिए मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी और ये सब टेंशन मेरे जहन में घूम रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाती थी। रिपोर्ट्स मेरे सामने आ रही थी, उसमें मुझे ब्लड की भी बहुत कमी थी और यूँ समझ लें कि ऐसे लग रहा था कि बस ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। मेरे पास मेरी मॉम रुकी हुई थी, कभी बहनें रुकती थी। ये सर्जरी की जिस दिन सर्जरी थी उससे एक रात पहले की रात है। टीवी लगा हुआ होता था, सब होता था, पर मेरा ज़हन बिल्कुल माऊफ हो गया था। मैं सोचों में गुम रहती थी कि कल सुबह क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इसी सोच के साथ मैं सुबह जब उठी, लोग मुझे आए करेज देने भी, मगर होता है ना, ज़ाहिर सी बात है, आप पे गुज़र रही होती है, आपकी एक अलग स्टेट ऑफ माइंड होती है। इसी सोच के साथ बस मुझे सर्जरी रूम में ले जाया गया और तरह तरह की चीज़ें मेरे जहन में घूम रही थी। मेरी सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मेरा अपेंडिक्स इंतहा की हद तक बिगड़ चुका था। बहुत पुराना अपेंडिक्स था ये और मुझे पेन होता था, मुझे पता नहीं चलता था। और उसके बाद जब ये जो 4 दिन का डिले मैंने किया मुहर्रम का, उसमें तो वो और भी बिगड़ गया। और ये मेरी पहली सर्जरी के बाद जब पहला मेरा खाना आया है तो उसमें सिर्फ़ पानी पानी, गर्म पानी, हर तरह का गर्म पानी था और मैं इतने पेन में थी, इतने पेन में कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये सर्जरी ईज़ी नहीं थी। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड था और अब जो है सही टफ़ टाइम शुरू हुआ है क्योंकि उस पेन को मुझे बर्दाश्त करना है। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने जितना जल्दी चलेंगी उतना जल्दी आप ठीक होंगी।
یہ وہ شارٹس ہیں جو آہستہ آہستہ میرے کھانے کے بدلتے جا رہے تھے. شروع میں مجھے بالکل لیکوڈ ڈائٹ پہ رکھا گیا تھا, اس کے بعد مجھے آہستہ 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 سالڈ فوڈ پہ لائے تھے, اور یہ بالکل اینڈ میں بالکل مجھے سالڈ فوڈ پہ لائے تھے. اس سے پہلے مجھے 2 باٹلز بلڈ بھی چڑھا, مجھ میں بلڈ کی بہت کمی تھی. ان سب چیزوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم اپنی ہیلتھ کو کتنا نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اور چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. ہمیں یہ اپنی لائف کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی بھی چھوٹا سا بھی درد ہو آپ کے, پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, فوراً جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں. چاہے آپ کو لگے کہ نہیں اس کا علاج ہم خود بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ مت سوچیں. آپ خود جائیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس سے علاج کروائیں. کیونکہ جو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اسٹرگل ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے نا, وہ اس اسٹرگل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے جو کہ آپ ایک بڑے مسئلے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں. یقین مانیں, ہاسپٹل میں زندگی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. ایک جیل ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے, اور میں ایک جیل میں ہی بند ہو کے رہ گئی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں کب یہاں سے باہر جاؤں گی, کب میری لائف دوبارہ ٹریک پہ آئے گی. ہر جگہ سے مجھے کاٹ پیٹ چکے تھے. کنولا کبھی ادھر لگاتے تھے, کبھی ادھر لگاتے تھے, کیونکہ ہر جگہ میری باڈی پوری سویل ہو گئی تھی. کبھی خون چڑھ رہا ہے, کبھی میڈیسنز چڑھ رہی ہیں, کبھی ڈرپس چڑھ رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے دن میں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ کہیں آن لائن آئی. آپ کا کسی چیز میں دل نہیں کرتا. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس سچویشن میں آئیں ہی نہ جس سچویشن میں آ کر ہمیں اتنی ٹف ٹائم گزارنا پڑے. یہ روم نمبر 309 مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. یہ وہ روم نمبر ہے جس نے مجھے بہت زیادہ لیسنز زندگی کے سکھائے, کیونکہ یہاں میں نے بہت کچھ سیکھا کہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھو گے, اپنی کیئر نہیں کرو گے, اور چیزوں کو بہت نارمل لوگے, اسپیشلی اپنی ہیلتھ کو, تو آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آخر میں میری فیملی نے تو خیر میرے لیے کیا ہی کیا, مگر آپ لوگوں نے سب نے جو دعائیں کریں اس کے لیے بہت بہت سارا تھینک یو. مجھے پتہ ہے سب نے بہت دعائیں کریں, اینڈ شاید آج اسی کی وجہ سے مولا کا کرم ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں. آپ سب کا بے انتہا تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے.